रिच पीपल क्या करते हैं पता है, इमोशनल बैंक अकाउंट खोलते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारे 2 बैंक अकाउंट हमें खोलने हैं। पहला है जो फिजिकल जो बैंक अकाउंट होता है, हम बैंक क्या जाके वहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, और सेकेंड जो अकाउंट खोलना है माय फ्रेंड्स, दैट इज़ इमोशनल बैंक अकाउंट। यहाँ से आपको खोलना है और हमेशा उसको संभालना है, उसके अंदर मनी आपको ऐड करना है, आपको क्रेडिट करना है, उसके अंदर डालने हैं मनी, ठीक है, क्योंकि रिटर्न में काफ़ी कुछ आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे आप एक बैंक का खाता खोलते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपने 1 अक्टूबर को खाता खोला, उसके अंदर जो अमाउंट आपने डाला वो 10,000 था, तो आपको टोटल बैलेंस 10,000 है। अभी आपने फिर से आपका अंदर 5,000 रुपये डाले, एग्जाम्पल 3 अक्टूबर को, तो जो टोटल बैलेंस है वो 15,000 हुआ। 4 अक्टूबर को आपने 2,500 फिर से डाले, तो आपका जो बैंक अकाउंट है माय डिफरेंस, उसके अंदर 17,500 रुपये आ गए। वहाँ कुछ ऐसा आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो आपने विड्रॉल किया। यस, 6 तारीख को विड्रॉल किया, 6 अक्टूबर को आपने पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद कितने निकाले? 500 रुपये। तो आपने विड्रॉल करने के बाद उसके जो अमाउंट है वो क्या है? 17,000 रहे, 17,000 रुपये उसमें है। अभी 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को आपने फिर से 2,000 रुपये डाले। अभी जो टोटल जो अमाउंट है 19,000। अभी क्या हुआ कि 10 अक्टूबर को आपने पैसे निकाले, कितने? 15,000। अभी रिमेनिंग है 4,000। बाद में 12 तारीख को अपने 3,500 रुपये निकाले, अभी हमारे फ्रेंड्स 500 रुपये। अभी कुछ ऐसा हुआ, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और आपने फिर से चेक विड्रॉल के लिए भेजा कि मुझे 2,000 की ज़रूरत है, लेकिन आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है? बस 500 है। अभी आप चेक डाल रहे हो, लेकिन बैंक क्या करेगी? आपके चेक को बाउंस करेगी। यस, क्योंकि यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, क्योंकि 500 है, आपको 2,000 चाहिए, तो बैलेंस नहीं है। माय फ्रेंड्स, ये बैंक का ट्रांजेक्शन है। अभी इमोशनल ट्रांजेक्शन में आपको बताऊं, बैंक अकाउंट खोलना है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को मिलता है तब एक अकाउंट खुल जाता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं इस अकाउंट को तो खोलते हैं लेकिन पैसा नहीं डालते, और यही कमी वो काफ़ी ज़िंदगी के अंदर वो काफ़ी कमी रह जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, इसको पॉजिटिव सोच के करना है, पॉजिटिव इंटेंशन रखना है। एग्जाम्पल हमारे फ्रेंड, जैसे आप जो है, मुझे औरंगाबाद में रहता हूँ, वहाँ पे मिले और मिलने के बाद आपको देखा और आपसे कहा, अरे सर आप यहाँ पे कैसे आ रहे? आ गए। कुछ नहीं, यहाँ पे मेरा बच्चा है ना, उसका कुछ काम था। अच्छा काम था? क्या काम था? मेरा जो है ना, मेरा बच्चा, उसको एक सर्टिफिकेशन उसको निकालना है, लेकिन काफ़ी तकलीफ़ आ रही है, इस इंस्टीट्यूट में जाके वो निकालना है। अच्छा, उस इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूँ सर, मैं आपकी मदद करता हूँ, तो मैं आपको मदद कर रहा हूँ उसको निकालने के लिए। माय फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, मैं आपके जीवन में कुछ क्रेडिट कर रहा हूँ या विड्रॉल कर रहा हूँ? यानी आपके जीवन में कुछ अच्छा कर रहा हूँ या आपसे निकाल रहा हूँ? यस, अच्छा कर रहा हूँ। मैं आपको मदद कर रहा हूँ, वहाँ पे उस इंसान को मिल रहा हूँ जो आपकी मदद करेगा, और वो मिलने के बाद आपका जो काम है माय फ्रेंड्स, वो 8 दिन लगने वाले थे, बस 1 ही दिन में उसी समय पे हो गया। तो मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट ऐड कर रहा हूँ। बाद में कुछ ऐसा होता है कि बाद में आप घर जाते हो, और घर जाने के बाद फिर मैं फ़ोन करता हूँ, सर आपका काम हुआ, कुछ भी काम चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो माय फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ, जब मैं कॉल करता हूँ उनको, बोलता हूँ कि सर कुछ भी हेल्प चाहिए आप मुझे बताओ, तो आप मुझे बताओ, मैं उनके जीवन में क्रेडिट कर रहा हूँ या कुछ निकाल रहा हूँ, यानी विड्रॉल कर रहा हूँ? यस, क्रेडिट कर रहा हूँ, उनके जीवन में और भी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। जैसे उनके बेटे का, आपके बेटे का बर्थडे है और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, हेलो सर, मैं आपके बेटे को विश करना चाहूँगा, और मैं आपके घर, आपका घर थोड़ा सा नज़दीक है औरंगाबाद से, तो मैं आपके घर पे 100 रुपये का गिफ्ट लाता हूँ, बच्चों को देता हूँ। माय फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ? विड्रॉल कर रहा हूँ या क्रेडिट कर रहा हूँ? यस, क्रेडिट कर रहा हूँ। अभी इमोशंस के लेवल पे माय फ्रेंड्स सोचो, इमोशंस हम इमेजिन करेंगे, ये जो अमाउंट मैंने अभी तक क्रेडिट किया है, इमोशन वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ट्रांजेक्शन हुआ है। एग्जाम्पल, वो इमोशनल के लेवल पे 1,000 रुपीज़ का मैंने क्रेडिट किया, यानी वो एज्यूम करो कि 1,000 एक इमोशनल लेवल पे मैंने अंदर डाला बैंक अकाउंट। जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो एक बैंक अकाउंट खुलता है। अभी 1,000 रुपये का डाला है। अभी हुआ कुछ ऐसा, ये जो सर है उनके गांव पे मैं जैसे गुज़र रहा था, मुझे आगे जाना था, लेकिन बीच में उनका गांव है, और मेरा जो गाड़ी है, मेरा जो 4 व्हीलर है वो पंचर हुआ। पंचर होने के बाद मैं देखता हूँ कि मैंने पर्स को भूल गया, और मुझे मोबाइल है
और जब मैं गैरेज पे गया तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ना क्रेडिट कार्ड ना गूगल पे, फ़ोन पे, और बोल रहा है मुझे क्या चाहिए। और मेरा जो गाड़ी का जो सर्विसिंग है वो 1000 उसको चार्ज है, वो चार्ज लगा। तो मुझे सोचा कि अरे अभी पैसा नहीं है, अभी क्या करूँ। तो मुझे याद आया, अरे ये जो सर है ना, मुझे उनका हमने काम किया तो वो यहाँ पे ही रहते हैं। और मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ और फ़ोन लगाने के बाद कहता हूँ, सर मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मुझे सर्विसिंग करना है और मुझे 1000 की ज़रूरत है, आप मुझे दे सकते हैं क्या? क्या आप मुझे बताओ, क्या वो देंगे? यस माय डिफेंस। क्यों? क्योंकि मैंने उनके अंदर क्रेडिट किया था 1000, लौट के उतना ही देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सर मुझे तुरंत 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है, क्या वो देंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उतना उनके डिपॉजिट नहीं किया है, उनके जीवन के अंदर उतना डाला नहीं है, इस वजह से उतना वो रिटर्न में नहीं देंगे। तो माय फ्रेंड्स समझो यहाँ पे हमें इमोशनल बैलेंस, यानी मैं इसको स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, यानी आपके खुद के स्वार्थ के लिए, लेकिन ये आपका नेचुरली स्वभाव होना चाहिए। वो इमोशन आप दूसरों के अंदर क्रेडिट करना चाहिए हमेशा। जब एक इंसान, सोचो ऐसे दुनिया के अंदर हर एक इंसान दूसरों की मदद करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए करेंगे तो क्या दुनिया बन सकती है, आप सोच सकते हो। तो माय फ्रेंड्स ज़िंदगी के अंदर सामने वालों की मदद, सामने वालों के जीवन में क्रेडिट करना ज़रूरी है। तो ये मिलेनियर माइंड की सोच होती है, क्योंकि उनको पता है एक इंसान जब दूसरे इंसान को मिलता है, कितने लोग मिलते हैं आप मुझे बताओ, एक इंसान दूसरे इंसान को मिलता है कितने लोग मिलते हैं? आप कहोगे 2, लेकिन मैं कहता हूँ इसके मोबाइल में 250 नंबर है, इसके मोबाइल में 250 नंबर है। जब एक इंसान एक दूसरे इंसान को मिलते हैं तो कितने लोग मिलते हैं? 250 कितने? आप कहोगे 500। लेकिन वो 250 लोग जो थे ना, उनके भी मोबाइल में 250 नंबर है। तो जब एक इंसान, 2 इंसान मिलते हैं तो माय डिफेंस पूरी दुनिया मिल जाती है, दुनिया मिल जाती है। तो कभी भी कोई भी इंसान को आपको छोड़ना नहीं है, उसके जीवन में वैल्यू डालना है, उसके जीवन में रिटर्न्स डालने हैं, क्रेडिट करना है, उनकी जीवन में हेल्प डालनी है। जितना आप हेल्प करोगे सामने वाले को उतना ही आपको मिलेगा। जैसे अगर कोई इंसान से जब आप मुसीबत में होते हो और कहते हो कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, अगर वो नहीं दे रहा है, बहाने बना रहा है, वो आपको कुछ नहीं, यानी आपको बातों को ये कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपने उसके जीवन में वैल्यू नहीं डाला है। यस, यू आर नॉट क्रेडिटेड, और उस वजह से आपको कोई हक नहीं बनता है कि वो फिर आप दोष देते हो उसको, आप दोष दो अपने आप को, क्योंकि आपने उसके जीवन में कुछ ऐड नहीं किया है, तो आपको मांगने का भी हक नहीं है। सो माय फ्रेंड्स क्रेडिट करना ज़रूरी है। वो चाहे पैसों से हो सकता है, काम से हो सकता है, आपके प्यार से हो सकता है, आप उसको जीवन के अंदर, उनके जीवन के अंदर खुशियाँ लानी है। ऐसा आपका नेचुरली स्वभाव होना चाहिए, इसके पीछे का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो आपका ये स्वभाव होना चाहिए देने का। ये सीक्रेट है माय फ्रेंड्स मिलेनियर माइंड का। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। हाँ अभी हाँ वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब लर्निंग पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर हम्म राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बरोबर बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। हाँ तो हाँ मैंने हाँ सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। सेम इट बताएं। वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि या मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे हाँ कैसे हो सकता है, या विदाउट बरोबर सीइंग द बुक, या विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी यस कैन डू लाइक दिस। या तो दैट वाज अ वेरी, मतलब बहुत मिरेकल्स। ड्रास्टिक था। या यस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज वो शॉक ही, ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। बढ़ पहले गई है। आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं हाँ कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रही हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी ग्रेट वेरी और ग्रेट। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अच्छा अभी अच्छा हमें टीवी नहीं लगाने देते।
ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे कोर्स इतना अच्छा है ना, अरे वाह, आपने जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया। वेरी पहले गुड। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। Yes, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए, वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अद्वैत वेता मुझे काफी हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हाँ। इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? So within 1 week you will able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर। आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उससे इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाके पढ़ रहा है। ये स्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, वो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया,
कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन हाँ। 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यानी तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, करू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो तो वो शर्माता था, अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था, कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस माइंड में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। ग्रेट। मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है, आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? जो हाथ में सब कुछ बता देती है। वेरी नाइस। कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए है। बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है, हाँ में सब सुनती, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी। यस सुनती नहीं है। हाँ, और जो बोलेगा वो करती है। टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपन अपना जो एक चल रहा है वही देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा, कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ती नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी। नहीं, कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको ये सभी प्रैक्टिस करके बदलाव आया, चेंज आया? हाथ ऊपर करिए। आपकी जिंदगी के अंदर बहुत चेंज आया, थर्ड एक्टिवेशन या मिड ब्रेन। यस अद्वैत बेटा अनम्यूट करो। सर जब मैं मेडिटेशन करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तो यही तो मैं चाहता था, आपको अच्छा लगे। वाह वाह। मेरा टीवी मोबाइल भी छूट गया है। वो के अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं पहले बहुत देखता था, अब कम हो गया। या पहले देखता था, अभी बहुत कम हो गया है। ओके। और आंखें बंद करके कैसे दिख रहा है बेटा? बहुत अच्छा दिख रहा है सर। बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं एक पेज बताता हूँ ना तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ। अरे वाह, एक पेज बताने के बाद पूरी स्टोरी बता देता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अद्वैत के लिए जोरदार क्लैप बजाइए। वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रचित बोलो। प्रचित सर मैं आंखों पर पट्टी बांध के रीड कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड राइटिंग भी कर रहा हूँ अभी
और अभी जब वो आपने जो वीडियो भेजा, अभी मैं आंखों पर पट्टी बांध के पूरे पेज एक अपने माइंड में बिठा दे रहा हूँ, आंखों पर पट्टी बांध के, और मैं सारे कार्ड्स रेगुलाइज कर सकता हूँ। अरे वाह 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 वाह। ओके, इनके लिए जोरदार क्लैप बजाइए, जोरदार जोरदार। आई नीड मोर क्लैप्स। यस 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 यस। और कोई आंखों पर पट्टी बांध के मैं थोड़ा थोड़ा रीड कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने जब प्रैक्टिस की थी तो थोड़ा मुझे आंखों पर पट्टी बांध के थोड़ा रीडिंग आ रहा था। ओके, आंखों पे पट्टी बांध के रीडिंग भी आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्य चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए